योगी जी का बड़ा बयान आया और उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से वो पूरा हलाल की ऐसी-तैसी कर दी। हलाल की जगह लोग जो है वो हलाला बोलने लगे। हलाल और हलाला में अंतर नहीं जानते लोग, बताइए कैसे होगा? आज से ठीक 2 साल पहले नवंबर 2023 में योगी ने उत्तर प्रदेश में सारे हलाल प्रोडक्ट्स ना सिर्फ बैन किए थे, बल्कि ये भी कहा था जिस दुकान में कोई हलाल प्रोडक्ट पाया गया दुकानदार गिरफ्तार हो जाएगा। 9 बड़ी कंपनीज के खिलाफ एफआईआर हुई थी, 1 दर्जन दुकानदार गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट बंद हो गए। तो जमायत उलेमा हिंद चली गई सुप्रीम कोर्ट। वहां पे साहब पहले तो जस्टिस गवई और जस्टिस ऑगस्टीन मैसी की बेंच थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2 साल पहले। तो उसमें ये हमारे सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, ये खड़े हुए। तो कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड ये भी तो देखें ना, आखिर क्या करें हम? यहाँ पे सरिया, बेसन और सीमेंट भी हलाल हो गया है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती? सरिया, बेसन और सीमेंट कैसे हलाल हो? बहरहाल वो मुकदमा इस मार्च में भी लगा था और अभी भी पेंडिंग है। गवाई साहब तो रिटायर हो रहे हैं अगले महीने। अब जब तक वो उसमें हड़बड़ी में कोई आदेश ना दे दे, मैं नहीं जानता, वरना अब ये अगली बेंच इस मामले को सुनेगी। आजकल तो कहाँ हड़बड़ी में, आजकल तो बड़ा मुसीबत कर रखी है, बताइए। हमारे लोकपाल वालों को भी घसीट लिया, सुप्रीम कोर्ट को भी अब उसी में घसीटा जा रहा है। बीएमडब्ल्यू में नहीं चल सकते सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्या बात है? नहीं साहब, वो रोल्स रॉयस बना के चले, उसको कोई क्या किया जाए, लेकिन लोकपाल ये जरूर बताए कि 2019 से 25 तक उन्होंने किया क्या है, व्हाट हैव दे डन। आम आदमी को तो ये भी नहीं मालूम कि लोकपाल जैसी कोई संस्था इसमें काम भी कर रही। पहली बार चर्चा में आए, पहली बार। और किस लिए आए कि साथ के साथ लोग बीएमडब्ल्यू मांग रहे। लोकपाल इसलिए पहली मांग बार रहे चर्चा हैं में है क्योंकि उनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो बीएमडब्ल्यू यूज करते हैं। अरे भाई, खानविलकर साहब तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड ही है ना। खानविलकर साहब, वहां पे जो 7 लोग हैं उसमें 4 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, 2 सिविल इंजीनियर है, 1 एमबीए। ये लोकपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका प्रोटोकॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। तो ठीक है, फिर दीजिए बीएमडब्ल्यू, क्या ये मैं क्या पर्सनल नॉलेज से बता रहा हूँ सर, पर्सनल नॉलेज। तो बड़े सोशल मीडिया बड़ा जाती करता मेरा है। मेरा मेरा संजय सर एक चीज मानना है, और मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं, और ये मैं यूट्यूब वाली बात नहीं, चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी से कनेक्टेड रहे हैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, एंड आई वुड लाइक योर व्यू ऑन दिस। मेरा अपना मानना है, जैसे हमारे यहाँ तमाम कानून बने, मैं कहता था कि इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में हर दंड का, हर काम का, हर चीज का प्राविधान है। जितने आपने स्पेशल एक्ट बनाए, दहेज एक्ट बनाया, दुरुपयोग हुआ, SC ST एक्ट बनाया, दुरुपयोग हुआ, रेप के लिए अलग कानून बनाया, दुरुपयोग हुआ, 5-5 साल लोग साथ रह के रेप का वो चार्ज लगा दे रहे हैं। जब भी आपने कोई स्पेशल एक्ट बनाया उसका दुरुपयोग हुआ। मुझे लगता है आईपीसी में किसी भी एडिशनल एक्ट की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार जो काम हमारा सीएजी कर रहा है, बखूबी कर रहा है, नेहरू जी के जीप घोटाले से लेके राजीव गांधी के बोफोर्स घोटाले से लेके सोनिया गांधी के 2G 3 तक बहुत अच्छा काम किया सीएजी ने। हाँ, उसके लिए लोकपाल की आवश्यकता थी कहां? तो जब भी आप कोई स्पेशल बॉडी, स्पेशल एक्ट लाएंगे तो इस देश में वो मिसयूज होगा। And I said I want your लेकिन view on हम this. थोड़ा विषयांतर कर गए। विषय था योगी जी का एक लंबा चौड़ा वक्तव्य आया दीपावली के समय पे। उसमें उन्होंने हलाल की बात तो कही है, लेकिन जो हलाल जिस संदर्भ में कहा वो राजनीतिक इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम के संबंध में कहा, और वो उपनिवेशवाद के संबंध में कि साहब आप जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात कर लेते हैं, लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की बात कर लेते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो उपनिवेशवाद है उसकी बात नहीं करते। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा जबरदस्त स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, दूसरी तरफ दिलीप मंडल बैठे हुए हैं। देखिए, योगी ने दिलीप मंडल ने बेसिकली बाय द वे मुझे ब्लॉक कर दिया। चलिए, गुड रिडंस। आपको भी थोड़ा वो रहेगा। नहीं, मैं थोड़ा आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे मेरा आप। काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता था उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों को
बड़ा तसल्ली मिलती थी कि भाई इतने बड़े प्रोफेसर की बातों को हम फैक्ट चेक कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि उसने वो आनंद जो है हमारा गड़बड़ कर दिया। खैर, कोई हम दूसरा रास्ता निकालें। दिलीप मंडल को रोज 1 दर्जन बार 2 दर्जन लोग झूठा ठहराते हैं, साबित करते हैं। दिलीप मंडल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ता, मैं बताता सरकार हूँ, पढ़ा है। सरकारी पढ़ा कर्मचारी ये हैं, है तनख्वाह कि उठा रहे हैं। उसकी जो आप अगर चेक करें, आप महीने भर पहले जब ये मोहन यादव वाली और ये आपकी अ, जूते वाली कंट्रोवर्सी से पहले, तो जो उसको जो इंटरेक्शन जो मिलते थे ना, उसके आधे भी नहीं रहे। नहीं, दिलीप मंडल के इंटरेक्शंस तो उस समय भी कम हो गए जब ही क्रॉस्ड ओवर। उनको ज्यादा पसंद तब किया जाता था जब वो सवर्णों को, ब्राह्मणों को, भाजपा को, आरएसएस को, मोदी को गाली देते थे। अब जब से उनकी भाई, अब वो कहते हैं ना कि गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। तो अब भाई पैसा ले रहे हो सरकार से, तो अब तुमको तो चारण भाट की भूमिका निभानी है, तो जाहिर सी बात है उनकी फॉलोइंग थोड़ी सी कम हो गई। कमिंग बैक टू बहुत कम हो योगी गई। आदित्यनाथ। मैं तो महीने भर हाँ, में बता रहा हूँ, इस 1 महीने में जो है वो आधे से कम हो गई। योगी जी ने तो थोड़े दिनों मूलतः में जो अगर यही स्थिति रही तो फिर भारत सरकार के पास उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। फिर वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंके जाएंगे। हाँ, यहाँ से। ये दिलीप मंडल के लिए चिंता की बात है कि जिस कार्य विशेष से वो आए। अब दिक्कत क्या है कि राइट विंगर्स को उन पे भरोसा नहीं है, लेफ्ट विंगर्स को उन पे भरोसा उड़ गया, तो वो तो पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गए ना। जिनके पक्ष में वो लिख रहे हैं उनको उन पे भरोसा नहीं है, जिनके पक्ष में वो लिखते थे उनसे भरोसा उनका उड़ गया, तो वो तो कहीं के नहीं रहे साहब। मैं योगी की बात कर रहा था। योगी ने हलाल की इकोनॉमी को 3 चीजों से जोड़ा। मैं कल भी अपने चैनल पे ये बात कह रहा था, तीनों चीजें एक एक करके देख लें। उन्होंने कहा इससे आतंकवाद फैलता है। हलाल का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट देने वाला ट्रस्ट जमाते उलेमा हिंद है। जमाते उलेमा हिंद ने ऐसा कोई आतंकवादी नहीं होगा जिसका मुकदमा ना लड़ा हो, हेंस प्रूव्ड। दूसरा, उन्होंने कहा इससे धर्मांतरण होता है। जमात ने तबलीगी जमात का मुकदमा लड़ा। तबलीगी जमात जिसका घोषित उद्देश्य धर्मांतरण है, उसका मुकदमा लड़ा, हेंस प्रूव्ड अगेन। उन्होंने तीसरा कहा इससे लव जिहाद फैलता है। जमात ने लव जिहादियों का मुकदमा लड़ा। तो एक बॉडी है जो इन आतंकवादियों के, लव जिहादियों को धर्मांतरण करने वालों के मुकदमे लड़ रही है। उस बॉडी को हलाल का सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। योगी ने गलत किया। खैर, तीनों कई पॉइंट तो बॉडीज अपने तो आप से। आपके हमारे क्या बोलते हैं, एपीडा वगैरह तो कहती हैं कि साहब आपकी वही सर्टिफिकेट चलेगा एक्सपोर्ट में, खाली जमातुल इस्लामी का, बाकी का चलेगा भी नहीं। ये बेसिकली इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की का फैलाया हुआ षड्यंत्र है। और पहले तो ये सब था नहीं साहब। और मजेदार बात तो ये है कि मुझे भी कोई बता रहा था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होता। तो माना जाता पाकिस्तान से आ रहा है तो हलाल ही होगा। पाकिस्तान से आ रहा है।